पाकिस्तान के पास केवल 5 से 7 दिन के लिए कच्चा तेल बचा है। पेट्रोल का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। डीजल और एलपीजी के स्टॉक कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने अपने देश के लोगों को यह चेतावनी दी है। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कि हमारे पास कोई ऑयल रिजर्व नहीं है, मतलब कोई गोदाम नहीं है जहां पर हम लंबे वक्त तक स्टॉक रख सकें कच्चे तेल को। हम इंडिया की तरह नहीं है कि एक सिग्नेचर में हस्ताक्षर में 60 से 70 दिन का रिजर्व हम रिलीज करा सकें। कल रात 12 बजे एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है। 26 रुपए 77 पैसे डीजल में और पेट्रोल में दोनों में बढ़ाए गए हैं। और आज से एग्जैक्टली 3 हफ्ते पहले जब 80 रुपए लेवी कम की गई थी तो वजीर आजम ने यह वादा किया था, ये कहा था कि तकरीबन 1 महीने तक इसे बरकरार रखा जाएगा। लेकिन वजीर आजम का यह वादा 3 हफ्ते भी बरकरार नहीं रह सका। कारोबार है ही नहीं हमारा, क्या करें, किधर जाएं? 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। कौन सी लोड शेडिंग? अब मकसद ही नहीं बनता लोड शेडिंग करने का, है ही नहीं है। एनर्जी क्राइसिस है ही नहीं है। इन्होंने उलझा दिया हमें आपस में कि लो जी लोड शेडिंग हो रही है, दुकानें बंद कर रहे हो। क्यों करें दुकानें बंद? कहाँ जाएं हम? 8 बजे तो गड्डी आई तो उन्होंने फट के लगी बेचारे कह रहे सुबह का एक हमारा गिलास नहीं बिकिया। तो वो हम जिन्होंने कमाई नहीं की रात 10-12 हज़ार कितों देंगे तो आएंगे। कारोबार तो लोगों के अगे नहीं है। घर में आपकी गैस आ रही है? नहीं, हमारी गैस नहीं आती। सुबह के टाइम जब हमने नाश्ता बनाना होता है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, हर तरह की लोड शेडिंग जो हमें फेस करनी पड़ रही है। जी हां, पाकिस्तान की शहबाज सरकार मंत्री ने एक न्यूज चैनल समा टीवी से बात करते हुए रोना रोया है कि अगर अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है तो फिर हमारी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी, हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिया बनकर भी कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने संकट को दूर नहीं कर पाया है। अब तो चीन ने भी पाकिस्तान को दूर से ही नमस्ते कर दिया है। पाकिस्तान में तेल का यह संकट कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि नौबत पूरे देश में, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन और ब्लैकआउट की आ गई। अंधेरे में डूब जाएगा पूरा पाकिस्तान। अगले 5 से 7 दिनों में पाकिस्तान का चक्का थम जाएगा, पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। ना गाड़ियां चलेंगी, ना ट्रेन चलेगी, कारखानों की मशीनें बंद हो जाएंगी। पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन के हालात बन सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर अली परवेज मलिक साहब का एक स्टेटमेंट जो है इस समय पाकिस्तान के मीडिया पे बजाय डिस्कशन बना हुआ है। लोग बड़े हैरान परेशान हैं और भारत में भी मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं। गोल्डमैन सैक्स से लेके मैंने सुबह रिसर्च करने की कोशिश की तो नव भारत टाइम तक, यानी इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल हर जगह की मीडिया में ये खबर है। अली परवेज मलिक साहब का कहना है कि पाकिस्तान के पास टोटल 1 हफ्ते का ऑयल रिजर्व, जिसमें से डीजल तो ख़त्म ही हो गया, पेट्रोल का रिजर्व है और एलएनजी और नेचुरल गैस का जो रिजर्व है वो सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए। पाकिस्तान ने इतना सब कुछ करवाया, फैसिलिटेट। ये परवेज मलिक साहब की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तानी कौन, ऊर्जा मिनिस्टर की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इतना सब कुछ करवाया, ग्लोबल पीस करने की कोशिश की, लेकिन बदले में पाकिस्तान को उस तरीके से हेल्प ना ईरान कर रहा है, ना अमेरिका कर रहा है, ना ही मिडिल ईस्ट के देश पाकिस्तान के साथ सहयोग कर रहे हैं। चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो या सऊदी हो, जो भी बड़े ऑयल सप्लायर हैं, कोई जो है पाकिस्तान के साथ राब्ते में नहीं है, यानी बातचीत में नहीं है कि वो पाकिस्तान को ऑयल देगा। तो मलिक साहब क्यों देगा ऑयल आपको? फ्री में आप चाहते हैं कि आपको लोन में मिले ऑयल, ठीक है। यहाँ दुनिया में मारामारी चल रही है, पैसे देने के बाद भी तेल नहीं मिल रहा, तो आप सोच रहे हैं कि कोई आपको फ्री में तेल पहुँचा जाए। क्यों? क्योंकि आप सबमिट करवा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कुत्ते बन के घूम रहे हैं, इसलिए आपको जो है फ्री में तेल मिल जाए। भाई ऐसा नहीं होता दुनिया, ठीक है। देयर इज़ नो फ्री लंच। जब तक आप किसी को कुछ देंगे नहीं, बदले में आप उससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आप उतने बड़े पावरफुल हो, दादा हो कि आपको लोग खुद ही सलाम करें, वो भी नहीं हो आप, तो क्यों मिलेगा आपको सस्ता तेल? ईरान आपके बगल में है, आपकी औकात नहीं है कि अमेरिका को आप साइडलाइन करके ईरान से तेल खरीद लें। जब आप खुद अमेरिका से डरते रहते हैं तो आपको कौन मदद करे? पाकिस्तानी परेशान। जरा याद कीजिए, सुन लीजिए वजीर आजम ने क्या कहा था, फिर बात करते हैं इस पर मजीद। मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आपके शुक्रगुजार हूँ इसके जो कि मुशीर खजाना भी रहे हैं, माहिर भी हैं माशी उमूर के। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले ये फरमाइए कि कल जब कीमतें बढ़ी तो महसूस ऐसा हुआ कि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, इस वजह से पाकिस्तान में बढ़ाई गई हैं, लेकिन फिर हमें मालूम हुआ कि तो लेवी में पैसे बढ़ाए गए हैं। तो क्या वजह है इसकी कि वजीर आजम साहब ने तो कहा था कि जो 80 रुपए कम किए गए थे ये 1 महीना चलेगा, लेकिन ये 1 महीना क्या तो 3 हफ्ते भी नहीं चल सका। तो करें, एक तो क्लियर कर देते हैं कि 3 रुपए 60 पैसे 65 पैसे बल्कि पेट्रोल में और 3 रुपए 40 पैसे जो हम प्लाट्स की कीमत लेते हैं जो पाकिस्तान में लैंड है वो कीमत कम हुई है। ये खुद जो आदादोशुमार स्टेट ने जारी किए उसमें मौजूद है, अथॉरिटीज ने हमें बताया। जो कीमत बढ़ी है वो इस वजह से बढ़ी है कि 27 रुपए आपने चूंकि लेवी में इजाफा किया। अब लेट्स गो बैक कि इसका व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। 80 रुपए की लेवी अग्री हुई है IMF के साथ
1468 अरब रुपए का टारगेट, बट दिस इज प्री कॉन्फ्लिक्ट, राइट? जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जब पूरा एक इतना बड़ा ग्लोबल ऑयल शॉक आया, तो हम जिसे आप कहते हैं ना कि आप वो जो पॉलिसीज हैं उनकी नजरेसानी करते हैं और उनको रिवर्स करते हैं। किरण, क्यों करते हैं? कल एक मैंने ट्वीट किया है, उसमें 14% सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है जो कीमतों का तायुन है, अगर आप उसमें जाके देखिए। सो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी 54%, एलपीजी 51%, पाकिस्तान में व्हीट फ्लावर 36%, अनियंस 32%, ये जब बढ़ा हुआ दिखाई दिया तो आईएमएफ से ये बात कर लेनी चाहिए थी कि काउंटर पॉलिसीज, जिसका मतलब था कि ये 27 रुपए, आईएमएफ को भी समझना चाहिए था कि इतना बड़ा जंप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में भी आ गया तो इसको रोक लिया जाता। पिछली दफा भी आई थिंक एग्जैक्टली यही हुआ कि वो 80 रुपए बढ़े एंड देन फंड से डिस्कशन हुई और उसको कम कर दिया गया। ये तो हो गई पेट्रोल की बात। सो आई थिंक द रूम इज स्टिल ओपन, मे बी इट कैन बी नेगोशिएटेड। अनफॉर्चुनेटली चूंकि आज जो डेवलपमेंट्स खत्ते में हुई हैं, अमेरिकन वक्त नहीं आ रहा, ईरानियन भी चला गया है। सो इफ वी ओपन द मार्केट ऑन मंडे मॉर्निंग, यू विल सी के जो प्राइसेस हैं वो और बढ़ जाएंगे। दिस इज नॉट गुड न्यूज। सो आई विल कमेंट फॉर द पीपल आल्सो एट द एंड कि उनको क्या करना चाहिए। जहां तक डीजल का ताल्लुक है, उसमें एक फॉर्मूला है जो इंपोर्ट बेस्ड पे है, उसमें 30 रुपए इजाफी पीएसओ को दिए जा रहे हैं क्योंकि वो जो इंपोर्ट का है वो कवर किया जा रहा है। हालांकि 70% तेल चूंकि पाकिस्तान में क्रूड ऑयल से डीजल बनता है, अगर उस फॉर्मूले को किसी भी प्रोफेशनल को बिठा के थोड़ा सा रिव्यू करेंगे तो शायद उसमें भी गुंजाइश निकल आएगी। और उसका जो ऑब्वियसली 36 रुपए एक और टैक्स है, उस पर मैं बार बार समझाता हूं कि हमने सारे टैक्सेस जीरो नहीं किए, ठीक है, नहीं भी करने थे। वो क्या है, उसमें 33 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी है और 2.5 रुपए कार्बन लेवी है। इसी तरह पेट्रोल पे भी 24 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी है, 2.5 रुपए। ये जो 3 रुपए आप कमी का बता रहे हैं खाकान साहब, ये आलमी मार्केट में कमी का बता रहे हैं? दुरुस्त, आलमी मार्केट दुबई प्लैट्स की पाकिस्तान लैंडेड प्राइस जो अथॉरिटीज ने खुद एग्जैक्टली शाया किया, मेरे सामने खुली हुई है, उसमें 3 रुपए 40 पैसे डीजल पे और 3 रुपए 65 पैसे पेट्रोल पे कमी जो है वो दिखाई दे रही है। अब अगेन गो बैक टू द आईएमएफ, उनसे बात कर लें। मुझे अभी भी इसको कहते हैं हम काउंटर सिक्लिकल। इसका मतलब है कि अगर कीमत घट रही थी तो आप पीडीएल बढ़ा सकते थे, हमने बढ़ाया सो दैट 1468 का रेवेन्यू, उसमें से वैसे 1200 अरब कलेक्ट हो गए। प्रॉब्लम एक और भी आ रही है किरण, वो ये आ रही है कि हमने एक प्राइमरी सरप्लस, इसका मतलब है कि हम अपने सारे खर्चे जो निकाल दें, सवाए डेट सर्विसिंग के जो सारे खर्चे हैं कर लें, तो हमारा एक सरप्लस आना चाहिए 3400 अरब का। ये भी प्री वॉर डिटरमिन हुआ है। गो बैक टू द आईएमएफ और उन्हें कहिए कि इस पे भी सोच विचार कर लें। इवेंट हो गए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं जिसमें कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे? सर कल रात को फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है और कोई ऐसा नहीं कि 2, 4, 10 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने एक साथ जो है वो 26 रुपए से भी ज्यादा जो है वो फ्यूल प्राइस बढ़ा दी है, डीजल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो लोगों की तो जैसे हालत खराब हो गई है। लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए ही ये महंगाई आएगी, बल्कि हर चीज महंगी हो जाएगी। आप मार्केट में अगर एक ब्रेड लेने जाएंगे तो वो भी आपको पहले से महंगी मिलेगी। तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है वो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट नहीं देख रही है। वर्क फ्रॉम होम कह तो देते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, और स्टूडेंट्स को भी घर बिठा दिया सर, 3 दिन की छुट्टी हो गई है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और कहा यह जा रहा है कि जी हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी बचा रहे हैं। सर कोई चीज तो अपनी तो ठीक चल रही नहीं है और ये अमन कराने निकल पड़े हैं। तो किस लिए? ट्रम्प के कहने से ना, खुद तो नहीं ये गए। और अगर इतना इनको अमन कराने का शौक था तो सर जिस वक्त ईरान की जो रिजीम जिसको मार डाला गया, जब उन्होंने अपने कंट्री के अंदर 35,000 लोग मार दिए, तब हमें ख्याल नहीं आया कि हम जाकर उनको रोकते और कहते कि जी आप अपने लोगों को मत मारिए, आप इस तरह के जुल्म मत कीजिए। उधर तो हम गए नहीं। उसके बाद हमें गजा और बाकी लोगों की बड़ी फिक्र पड़ी रहती है। अपने यहाँ बलोचिस्तान का होश है ना, हमें केपीके का होश है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ बस ये जो बार बार पीस टॉक के नाम पे जो करवाया जा रहा है, जिसमें यकीनन हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हो रहा होगा, इसलिए कि बगैर बेनिफिट के तो सर हम कोई काम करते नहीं है। लेकिन वो बेनिफिट भी उन्हीं लोगों के हाथ में जा रहे हैं सर, जो लोग ये सारे अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जो आम पब्लिक है सर उसका तो अभी भी हाल खराब है। आप कभी फ्यूल प्राइस बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ बढ़ा रहे हैं। कितने ही दिन से जो है पूरा शहर एक तरह के लॉकडाउन की हालत में रखा हुआ है, ना मेडिसिन पहुंच रही है हॉस्पिटल्स तक, ना शॉप्स तक या मेडिकल स्टोर तक। लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। आज बहुत शोर, क्योंकि लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पर भी बहुत इनको लान तान किए, तो उन्होंने तंग आके कुछ गाड़ियों को इजाजत दी है कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हो सकती है मेडिसिन वाली। और अभी तक जो है, वरना आम लोग जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं सर उन्हें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ ये अपने लिए कि अपनी पोस्ट लेने के लिए, अपनी वाहवाही कराने के लिए सारे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान शायद वो वाहिद न्यूक्लियर पावर कंट्री है जो हर वक्त या तो कर्जों में डूबी रहती है या जिसकी अपनी सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कभी कहते हैं कि ईरान उठा के ले जाएगा न्यूक्लियर बम हमारा, तो कभी सऊदी अरेबिया को दे दिया जाएगा। सर क्या क्या बातें की जाती है सर। इतनी हिफाजत तो उसने हमारी नहीं की है न्यूक्लियर एसेट्स बना के, जितनी हम उसकी करते रहते हैं। वो जो भुट्टो साहब कहते थे ना कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो सर आज घास खाने की नौबत आने वाली है, बस आ ही चुकी है। सर आपने तो नहीं ना खाया अभी घास? अभी तो नहीं खाया सर, अभी शो के बाद खाने जाऊंगी।
आपने नाश्ता घास का कर दिया, आपने मुझे जरूर बता देना, मैं उसी वक्त आपको रात का खाना भेज दूंगा, ताकि आपका जो एटलीस्ट ये जो आपके अंदर खौफ है, जिस दिन आपने घास खा लिया आपने प्लीज मुझे बता देना। मॉर्निंग मैं आपको शाम की घास नहीं खाने दूंगा, ये आपका मेरा वादा। ये जहां से भी आप